एवरीवन, जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3। यानी हम जो पढ़ रहे हैं यह रासायनिक विज्ञान का एक भाग है, धातु, अधातु और उपधातु। यानी हम धातु के बारे में, अधातु के बारे में और उपधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम पढ़े थे धातु के बारे में। यानी अगर हम धातु की बात करें तो धातु जो क्या करता था वह त्याग करता था, और जैसे त्याग करता था तो उस पे प्लस का साइन लग जाता। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो अधातु वो ग्रहण करता था, और जैसे ही ग्रहण करता तो वहां पे माइनस का चिन्ह लग जाता था, माइनस का साइन लग जाता था। तो हमने धातु और अधातु को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे धातु के गुण। पिछले क्लास में तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन आज की जो क्लासेस होंगी उसमें जो आप हेडिंग डालेंगे उसमें हेडिंग होगा धातु के गुण। तो सबसे पहले हेडिंग डालें धातु के गुण। धातु के गुण यानी कहने का मतलब क्या है कि धातु के गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे धातु के गुण में विद्युत के सुचालक। क्या लिखेंगे? विद्युत के सुचालक। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे यानी विद्युत के सुचालक। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप लिखेंगे विद्युत के सुचालक, एक नंबर देकर लिखेंगे विद्युत के सुचालक। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि ये विद्युत के क्या है? सुचालक है। यानी विद्युत के क्या है? तो सुचालक है। ठीक है, अब हम इसमें लिखेंगे विद्युत के सुचालक में कि आखिर विद्युत के सुचालक के होते क्या हैं। तो लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आप लिखेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि विद्युत का सुचालक यानी धातु के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति में यानी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उपस्थिति के कारण ही धातु में विद्युत का चालन होता है। क्या लिखेंगे? धातु में विद्युत का चालन होता है। विद्युत का चालन होता है।
विद्युत का चालन होता है, विद्युत का ठीक है। यानी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तो कल हम बहुत इस पे डिस्कस किए थे। Na पे प्लस, मैग्नीशियम पे 2 प्लस, एल्युमिनियम पे 3 प्लस। ठीक है, यानी यही प्लस जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें विद्युत के ये सुचालक हो जाते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो लिखेंगे, उदाहरण में लिखें कि जैसे उदाहरण में लिखें, यहाँ पे हम तो लिखवाएंगे ही, एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, यानी उदाहरण में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अगर आप इसको चाहें तो सूत्र में भी लिख सकते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि हम क्या लिखवाए हैं? ये क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के साथ हमने पोटेशियम, अगर हम बोले सिल्वर यानी चांदी, चांदी, चांदी को लिखते हैं Ag। ठीक है, ये सब क्या है? कॉपर, कॉपर, कॉपर भी क्या है? तो धातु है। क्या है? धातु। ठीक है, धातु, कॉपर भी तो धातु है, कॉपर का लिखना है। ठीक है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, चांदी, कॉपर, ये सब क्या है जी? तो आप बोलेंगे कि सर ये एक धातु है, और धातु के अंदर, धातु कैसे है? तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी वाहतम कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 पाए जाते हैं, जिसके वजह से यह एक प्रकार का धातु है। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, चांदी है, कॉपर, ये सब क्या है? ये सब धातु है। धातु कैसे हैं? इन सारी बातों को हम बता चुके हैं कि धातु कैसे हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, एक नंबर हो गया, अब हम दूसरा नंबर में लिखेंगे धातु की चालक। क्या लिखेंगे? धातु की चालक। अगले पेज पे चलेंगे तो अगला पेज पे हम लिखेंगे धातु की चालक। क्या लिखेंगे? धातु की चालक। तो हेडिंग डालेंगे धातु की चालक, या चालकता भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी धातु की चमक। क्या लिखेंगे?
धातु की चमक। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में लिखेंगे धातु की चमक में कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु कल हम लिखवाए भी थे, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में सामान्यतः ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है तथा चमकदार होती है, तथा चमकदार होती है। धातु कैसी होती है? चमकदार होती है। उदाहरण में आप लिखेंगे सोना चांदी। क्या लिखेंगे? सोना चांदी। तो यहां पे लिखेंगे उदाहरण, तो उदाहरण में लिखेंगे सोना। सोना का रासायनिक नाम होता है Au। ठीक है। चांदी, सोना के बाद क्या लिखेंगे? चांदी। सोने के बाद लिखेंगे चांदी। चांदी को लिखते हैं Ag। क्या लिखते हैं? Ag। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए कि धातु के चमक, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वह है धातु में धातु के गुण। तो धातु के गुण हमने देखा कि धातु में चमक होती है। धातु धातु जो होता है वह सुचालक होता है। किसका सुचालक होता है? एक होता है सुचालक और एक होता है कुचालक। तो सुचालक और कुचालक में अंतर समझ लें। सुचालक यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करे उसे सुचालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह ना करे उसे कुचालक कहते हैं। जैसे अगर हम बोले लकड़ी, अगर लकड़ी के अंदर विद्युत का चालन होगा तो वह सुचालक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि धातु के गुण हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? ओके मेरे दोस्त, तो अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। धातु के गुण हो गया, विद्युत के सुचालक, फिर विद्युत के सुचालक के बाद हम यहाँ पे देखें कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, चांदी है, कॉपर है, और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की बातें ये है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है। दूसरे बात हमने देखा धातु की चमक, यानी दूसरा हमने देखा कि धातु की चमक क्या होती है। यानी धातु के अंदर एक गुण मौजूद होता है जिसे हम चमक के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे लिखिए धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है और तथा चमकदार होती है, जैसे सोना चांदी। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे और अगले स्लाइड की तरफ बढ़ने से पहले हम लिखेंगे अपवाद। ठीक है, क्या लिखेंगे? अपवाद, यानी अपवाद हेडिंग डालेंगे अपवाद। अपवाद एक्सेप्शन होता है अपवाद। ठीक है, इसमें कोशिश करें लिखें, भाषा में लिखेंगे एकमात्र धातु जो एक मात्र धातु जो जो कमरे के जो कि सामान्य जो कि सामान्य कमरे के ताप पर
के ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर तरल किस अवस्था में, तरल, या इसको हम बोलते हैं द्रव, ठीक है, तरल या द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यानी एकमात्र धातु जो सामान्य कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी वह क्या है, वह धातु पारा है। वह धातु क्या है, पारा। क्या है, तो वह धातु पारा है। वह धातु पारा, पारा को क्या बोलते हैं, मरकरी। इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Hg। वह धातु क्या है, पारा है। ठीक है, लिख ले, वह धातु क्या है, तो पारा है। किसी को कोई दिक्कत, यानी मरकरी है। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है कि एकमात्र धातु जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं। अभी तक हमने देखा कि धातु जो होते हैं मूलतः ठोस रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, ठोस। लेकिन एक्सेप्शन में एक है कि जो मरकरी है, Hg जो है, वह किस अवस्था में होता है, तो यह तरल अवस्था में होता है, यानी हम बोले तो यह लिक्विड अवस्था में होता है। किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में होता है। और ये इसी लिक्विड अवस्था में होने की वजह से इसे हम बोलते हैं कि यह भी एक प्रकार का धातु ही है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यस सर हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे की तरफ हम बढ़े, मरकरी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। हेडिंग लगाएंगे मरकरी। क्या लगाएंगे, मरकरी। हेडिंग डालेंगे मरकरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर मरकरी की इतनी खासियत बात क्या है। मरकरी का सबसे पहले हम देखेंगे कि मरकरी यानी पारा, मरकरी। मरकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Hg होता है। ठीक है, क्या होता है, Hg। तो ये हेडिंग हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, पॉइंट बना करके लिखेंगे। मरकरी का रासायनिक सूत्र Hg होता है। मरकरी को हम पारा भी कहते हैं। मरकरी को हम पारा भी कहते, ठीक है, मरकरी को हम क्या कहते हैं, पारा भी कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? देखेंगे अगला पॉइंट, मरकरी का परमाणु क्रमांक। मरकरी का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 80 होता है। क्या होता है, 80। 80 होता है। यानी मरकरी को हम पारा भी कहते हैं। मरकरी का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, इसका अगर हम बात करें
कि इसे इसे एटॉमिक नेम जो होता है, परमाणु नाम जो होता है Hg, जो कि हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिखे है ना। तो यहाँ पे मरकरी हमारा हेडिंग है। क्या है? मरकरी हमारा हेडिंग। ठीक है। मरकरी के बारे में और जानेंगे कि यह तरल अवस्था में होते हुए भी चमकदार है। यह 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 तरल अवस्था में होते हुए भी चमकदार है। यह तरल अवस्था में होते हुए भी यह तरल अवस्था में होते हुए भी चमकदार है। चमकदार है। कोई दिक्कत? मरकरी के बारे में हम जान रहे हैं। इसलिए मरकरी का प्रयोग इसलिए इसलिए मरकरी का प्रयोग मरकरी का प्रयोग इसलिए मरकरी का प्रयोग किसमें करते हैं? इसलिए मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर इसलिए मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर थर्मामीटर इसलिए मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर या तापमापी या तापमापी के रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर मापी के रूप में प्रयोग किया जाता है के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी मरकरी का प्रयोग हम लोग मरकरी को हम पारा के नाम से जानते हैं। मरकरी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। यह तरल अवस्था में द्रव होते हुए भी क्या है? चमकदार है। इसलिए मरकरी का प्रयोग हम थर्मामीटर या तापमापी के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला हेडिंग डालेंगे धातु उष्मा की सुचालक। यानी दूसरा पॉइंट तो हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? धातु की चमक। तीसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? यानी तीसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट में हम लिखेंगे धातु क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक धातु उष्मा की क्या होती है? सुचालक। धातु उष्मा की सुचालक हेडिंग होगा, लिखेंगे धातु उष्मा की सुचालक होती है। लिखेंगे। धातु उष्मा की सुचालक की उष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? उष्मा की सुचालक होती है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें लिख लें, क्योंकि इसमें
मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे में लिख लेंगे सोना चांदी। ठीक है, लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे सोना चांदी, ठीक है, ये सब क्या है, उष्मा के सुचालक। लोहा एल्युमिनियम, लोहा एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना होगा और इसे लिखना भी होगा। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, धातु की आघात वर्धनीयता। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे 4 नंबर में, धातु की आघात वर्धनीयता। धातु की आघात वर्धनीयता, कल हम इस पे बात किए थे, वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता। ठीक है, यानी अगर हम बात करें आघात वर्धनीयता, तो एक शब्द है कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब होता है गर्म करने पर, आघात का मतलब गर्म करने पर। यहाँ पे है वर्तन का मतलब होता है यानी उसको खींचना। जब हम उसको खींचते हैं तो वह चादर की तरफ, चादर की तरह क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, देखें तो चादर की तरह क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसको कंप्लीट, ये लिखेंगे, अभी और है ना इसमें, लेकिन धातु का वह गुण लिखेंगे, धातु का वह गुण, धातु का वह गुण, वह गुण, वह गुण जिसे धातु को पीटकर, जिसे जिसे धातु को पीटकर, जिसे धातु को पीटकर चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, उसे आघात वर्धनीयता कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है, कहलाता है। ओके, आघात वर्धनीयता कहलाता है। उदाहरण के रूप में अगर हम उदाहरण पे ले लें, यहाँ पे अगर हम लिखे उदाहरण, तो उदाहरण में लिखेंगे सोना, ठीक है, चांदी, सोना के बाद क्या लिखेंगे, चांदी। ठीक है, ये सबको पीटकर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। ओके जी, चलिए
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर हम आएंगे तो धातु के गुण के ही बारे में बात करेंगे। आज हम बात किए धातु में विद्युत का चालक, एक नंबर। दूसरा नंबर हम बात किए कि धातु के उष्मा में चालक, ठीक है, यानी हम बात करेंगे धातु विद्युत का चालक। दूसरा नंबर में उष्मा का चालक, तीसरा नंबर में धातु की चमक और चौथा नंबर में आघातवर्धनीयता। तो आप एक पॉइंट समझ गए, यानी धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु में चमक पाई जाती है, धातु जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, धातु जो है आघातवर्धनीयता होता है। हम इसी कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और फिर मिलते हैं कल। और कल जब हम आएंगे फिर इसी सेशन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम। दोस्तों जय हिंद।